Now the second topic here is the nth term or the last term of an AP. Okay, so we now find the nth term of a finite AP or the last term of an AP. तो अगर हम AP में if we consider let A and D be the first and the common difference of an AP respectively. अगर ए हम मान लेते हैं फर्स्ट टर्म है और हम डी को मान लेते हैं कॉमन डिफरेंस है किसमें एपी के, तो उस एपी को हम इन जनरल लिख सकते हैं, यू नो द जनरल फॉर्मूला देन ए प्लस डी, जिसे हमने डिराइव किया था ए प्लस टू डी। तो ये हमारे पास है जनरल फॉर्म ऑफ व्हाट एपी। ओके, तो ये जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी है जिसमें कि ए है फर्स्ट टर्म, ए दिस इज द डी इज द कॉमन डिफरेंस। और मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ आपसे कि ये जो हमारे पास है ये फर्स्ट टर्म तो है, ए वन से डिनोट करते हैं, ए वन इज द फर्स्ट टर्म, ए टू इज द सेकेंड टर्म, ए थ्री इज द थर्ड टर्म। तो इट मीन्स दैट फर्स्ट टर्म को हम लिख सकते हैं ए फर्स्ट, सेकेंड टर्म को लिख सकते हैं ए टू, थर्ड टर्म को ए थर्ड। दिस इज द जनरली वी कैन डिनोट द ए nth टर्म विद ए एन। तो हमने ए एन को लिखना है, या तो हमें कहूँगा nth टर्म ए एन है और लास्ट टर्म या तो मैं इसे एल से भी डिनोट कर सकता हूँ। ओके, एल इज इक्वल टू ए एन। फाइन, अब देखो यहाँ पे हमें जो फाइंड करना है दैट इज ए एन द लास्ट टर्म। अब अगर आप देखोगे ए वन इज व्हाट, दैट इज ए वन हमारे पास ए है। इस ए को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस वन माइनस वन डी, एज वन माइनस वन इज जीरो, जीरो इंटू डी विल बिकम जीरो, सो हमारे पास फिर से ए ही आएगा। सेकेंड टर्म दैट इज ए टू हमारे पास मिल सकता है ए प्लस डी है, जिससे मैं लिख सकता हूँ ए प्लस टू माइनस वन डी, एज ए एज इट इज। डी जो है डी को हम लिख सकते हैं टू माइनस वन इज वन, तो वन इंटू डी इज डी अगेन। इन द सेम वे ए थ्री इज इक्वल टू ए प्लस टू डी, दैट इज ए प्लस थ्री माइनस वन डी। अब अगर मुझे फाइंड करना है ए एन को, द nth टर्म को, तो nth टर्म हमारे पास जो मिल सकता है, अब अगर आप देखोगे क्लियरली ए थ्री मिल रहा है ए प्लस थ्री माइनस वन, समझ आ रहा है। थर्ड टर्म दैट इज थ्री एन माइनस वन, तो मैं लिख सकता हूँ ए एन जो हमारे पास आएगा ए प्लस थ्री, इन केस ये ए थ्री है। अब ए एन है तो एन मिलेगा एन माइनस वन डी, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी is the last term of an AP, and we can write, or we can say L is equal to A plus n minus 1D. Okay, so the general formula we can write A plus D, A plus 2D dash plus comma a plus n minus 1 d. दिस इज ए एन, दिस इज ए थ्री, ए टू, ए वन। समझ आ रहा है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास हमें nth टर्म ऑफ एन ए पी और द जनरल फॉर्म, जनरली वी कैन से दैट दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ a finite AP. With the help of this nth term we can find the any term of an AP. अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई AP है, say the AP here is 2 3 से 2, या मैं 3 5 7 9, ये हमारे पास AP है। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स गिवन है और हमसे कहा जा रहा है फाइंड 15th टर्म। तो 15th टर्म मीन्स A15, A15 इज हेयर AN, समझ आ रहा है। सो हमें फॉर्मूला को यूज करना है। सो A15 हमारे पास है दैट इज A प्लस 15 माइनस वन, दैट इज n माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे A इज व्हाट, A इज द फर्स्ट टर्म दैट इज 3 प्लस 15 माइनस वन इज 14, एंड व्हाट इज D, D इज द कॉमन डिफरेंस। 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 7 2,
सो हमें मिलेगा 3 + 28, ओके, दैट इज़ 31। तो इस तरह हमें पता चलेगा द 15th टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 31। तो आप अब सीरीज़ वहाँ से गिवन होगी, फोर टर्म्स हमें पता है, तो हमें 100th टर्म पता करना है। तो जनरली वी कैन यूज़ द फॉर्मूला AN टू फाइंड द 100th टर्म। होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। अब यहाँ पे हम कुछ टाइप ऑफ ए पीज़ को हम डिस्कस करेंगे। अगर हम कोई ए पी कंसिडर करते हैं, से द ए पी इज़ √2, √8 and the root say 18 under root 32। सो यहाँ पे ये जो सीरीज़ है हमने चेक करना है क्या ये हमारे पास एपी में है। तो एपी में चेक करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम इसको इसमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं, दैट मीन्स D1 D2 D3। ओके, तो D1 फाइंड करने के लिए हमारे पास √8 - √2 आ जाएगा, जो कि इस तरह हमें स्क्वायर रूट्स में और इस तरह वैल्यूज़ हमें मिलना मुश्किल है। तो इस केस में, इस तरह की केसेस में हमें क्या करना होता है, इस तरह की केसेस में हमें इनको फर्दर सिंपलीफाई करना होता है। तो √2 को एज इट इज़ √2 लिख सकता हूँ, इस सीरीज़ को मैं इस तरह लिख सकता हूँ। तो √8 जो बन रहा है वो 4 × 2 से बना है, 4 2 8 एंड 4 इज़ व्हाट 2 स्क्वायर, तो उसका रूट हटेगा, स्क्वायर एंड रूट तो 2 ही बचेगा, तो ये 2 √2 आ जाएगा, जिस तरह मैंने ये दिखाया है इससे पहले। इसी तरह 18 इज़ व्हाट 9 × 2 दैट इज़ 18, 9 2 18 मीन्स 9 इज इन पेयर्स, 3 स्क्वायर इज 9, तो 3 बाहर आ जाएगा, रूट आ जाएगा, दैट मीन्स 3 √2। इसी तरह 32 को लिख सकते हैं 16 × 2, 32 4 स्क्वायर × 2, सो आ जाएगा 4 √2। अब जो हमारे पास जो ये सीरीज़ है, इस सीरीज़ को हमने सिंपलीफाई किया इस फॉर्म में। ओके, सो हम D1 को फाइंड कर सकते हैं। D1 हमारे पास 2 √2 - √2, 2 √2 में से एक √2 गया तो √2 बचेगा। D2 हमें आएगा 3 √2 - 2 √2, तो यहाँ पे भी √2 आ रहा है। D3 इज अगेन 4 √2 - 3 √2, जो कि √2 आएगा। तो इस तरह हमें पता चल रहा है द कॉमन डिफरेंस हियर इज √2, सो वी कैन से दैट द गिवन सीरीज इज इन AP। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सीखा है कि कैसे हम लास्ट टर्म या किसी भी एक टर्म को फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला AN = A + n - 1 × D और लास्ट टर्म L = A + n - 1 × D। ये हम तब पता कर सकते हैं अगर हमारे पास फर्स्ट कुछ फ्यू टर्म्स गिवन होंगी, या पहली ही टर्म गिवन होगी, और या पहले 2 टर्म्स गिवन होंगी, जिससे हम पता कर सकते हैं डिफरेंस को, और जिससे हम पता कर सकते हैं, जिससे हमें लास्ट टर्म या हम कहेंगे कि कोई भी एक टर्म को फाइंड कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास सीरीज़ इस तरह है, अब हमें अगर हमारे पास कोई सीरीज़ गिवन नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास गिवन होगा द A फर्स्ट टर्म, द D दैट इज़ द कॉमन डिफरेंस, एंड द थर्ड थिंग वी आर गिवन द लास्ट टर्म। अगर ये गिवन होगी, अगर ये 3 चीज़ें हमें गिवन होंगी, तो हम इससे पता कर सकते हैं हाउ मेनी टर्म्स एन ए पी हैज़। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास A जो गिवन है, से इट इज़ 3, हमारे पास कॉमन डिफरेंस जो है, मान के चलते हैं द कॉमन डिफरेंस हियर इज़ 3 और 4, से 4, एंड द लास्ट टर्म से L, और वी कैन से AN हमें दिया है, दैट इज़ इक्वल टू से 79, और हमें फाइंड करना है हाउ मेनी टर्म्स द गिवन AP हैज़। ओके, लेकिन इसमें जो है ये कंडीशन तब गिवन होगी जब हमसे कहा जा रहा है वहाँ से द गिवन सीरीज इज इन AP, और उसमें जो डिटेल्स है A इज़ गिवन, D इज़ गिवन एज द लास्ट टर्म, हमें उस सीक्वेंस में देखना है कितने टर्म्स हो सकते हैं। ओके, तो अब हमें जो फॉर्मूला पता है दैट इज़ AN इज़ इक्वल टू A + n - 1 × D, ठीक, या मैं कह सकता हूँ हमें पता है L इज़ इक्वल टू A + n - 1 × D। तो यहाँ पे हमें लास्ट टर्म तो गिवन है, दैट इज़ 79 हमें दिया है, व्हाट इज़ A, दैट इज़ 3 + n - 1 × D, D is the common difference, that is equal to 4. 79 will be equal to 3 + 4n - 4 will be equal to -1 + 4n.
तो 79 माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 4n, और हमें यहाँ से 80 इज इक्वल टू 4n, एन हमें मिलेगा 20। तो इस तरह हमें पता चल रहा है, इससे हमें पता चलेगा कि किसी सीरीज़ में जिसमें कि हमें लास्ट टर्म गिवन होगी कॉमन डिफरेंस एंड द फर्स्ट टर्म, तो उसमें कितने टोटल टर्म्स हो सकते हैं। तो 79 टर्म जो होगी वो 20th टर्म होगी, समझ आ रहा है। तो वो 20th टर्म होगी, 820 हमारे पास 79 गिवन होगा। ओके।